हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओनजी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो, आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो जल्द होने वाला है। ठीक है, आपके दोस्तों एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 15 ठीक है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है जगदीश एवं जागृति की आय का योग 2700 रुपए है। ठीक है फ्रेंड्स, जगदीश अपनी आय का 90% बीए करता है। ध्यान से सुनिए कि 90% बीए करता है और जागृति अपनी आय का 80%। ठीक है, यानी कि जगदीश जो है वो 90% बीए करते हैं और जो जागृति है वो 80% बीए करते हैं। ठीक है, यदि दोनों की बचत समान हो, ध्यान से सुनिए, दोनों की बचत समान हो, जागृति का वेतन कितना है। ठीक है, हमें दोस्तों हमें बचत समान दे रखी है, तो यानी कि बचत हमें समान दे रखी है। ठीक है, अब इसने कहा था जगदीश और जागृति की आय का जो कितना 2700 रुपए है। जगदीश को मैं लिख देता हूँ जैसे, प्लस जागृति को मैं ये वाला जैसे लिख देता हूँ। ठीक है, इनकी आय का जो कितना फ्रेंड 2700 रुपए। ठीक है, 2700 रुपए है। अब इसने आगे कहा जगदीश और ठीक है, जगदीश अपनी आय का 90% दिया करता। अब फ्रेंड्स ठीक है, जगदीश की आय माना मान ली एक्स है या फिर जे मान लो। ठीक है, जे। फ्रेंड भी एक बात बताओ, जब 90% बिया कर देगा तो बचाएगा कितना, वो 10% बचा लेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 10% बचा लेगा बटे 100। ठीक है, और फ्रेंड जागृति अपनी आय का 80% बचा लेती है, यानी कि 80% बिया करती है। ठीक है, तो बचाती कितनी होगी फ्रेंड, जागृति जो है वो कितना बचाती होगी फ्रेंड, तो 20% बचाती होगी। ठीक है, जब 80% खर्च करती है तो 20% बचाती होगी बटे 100। ठीक है, अब दोस्तों इनकी बचत जो है समान है। ठीक है, ये बचती है तो निकल गई, इनकी ये दोनों की बचत समान है। अब इससे काट देंगे दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। इस हिसाब से दोस्तों जे और ये वाला जे, ठीक है, जगदीश और जागृति, इनका दोस्तों जो अनुपात निकल कर आया वो 1/2 निकल कर आया। ठीक है, अब दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1 और 2 यानी कि 3 यूनिट। दोस्तों ये 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2700 के बराबर होगी। ठीक है, 2700। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो ये कितने के बराबर होगी दोस्तों, 3 27। ठीक है, 900 के बराबर होगी। दोस्तों इन्होंने पूछा है जागृति की आय कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों जागृति की आय कितनी हो जाएगी, थोड़ी हमसे यहाँ पर गलती होगी। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। मैं इसको सही कर देता हूँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 2 तो ऊपर रहेगा, 1 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर रहेगा और 1 नीचे पहुंच जाएगा, सॉरी। ठीक है, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, 3 9 27। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं जागृति की जब 1 यूनिट की वैल्यू 900 है तो दोस्तों इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 900 होगी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं जो जागृति है उनकी आय कितनी होगी फ्रेंड्स, उनकी आय होगी 900। ठीक है, मैं जगदीश की पूछूं तो जगदीश की कितनी होगी फ्रेंड, जगदीश की तो ये हो जाएगी इनकी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 9 दूनी 1800 रुपए। ठीक है, यानी कि 1800 रुपए होगी। ठीक है, ठीक है, जब तो इन दोनों की आय का जो कितना होगा फ्रेंड 2700। ठीक है, 1800 900 2700 हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम सबसे छोटे अंडर रूट को सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 121 का अंडर रूट कितना होता है, तो दोस्तों 11 का अंडर रूट होता है। ठीक है, 11 आ गया। ठीक है, बाहर। अब दोस्तों 11 + 5 कितने होते हैं, 11 और 5 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 16। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ पर 16 लिख सकता हूँ। ठीक है, 11 5 16। मैं इस हिस्से में ठीक है, मैं यहाँ पर दोस्तों 16 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड 16 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ 4 बाहर निकाल सकता हूँ 16 में से, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं 4 से 4 बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कितना निकलेगा फ्रेंड, 4। अब फ्रेंड मेरी एक बात बताओ, 32 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 36 हो जाएंगे। ठीक है, और 36 का अंडर रूट कितना होता है फ्रेंड, तो 36 का होता है 6। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला भी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, सॉरी 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब दोस्तों अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अंडर रूट को दोस्तों बाहर निकालने का तरीका सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लो 36 दे रखा है। ठीक है, इसको अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, 6 × 6, तो इसको यहाँ से 6 बाहर निकल जाता। ठीक है, यहीं पर दोस्तों बात की जाए 4 की, अंडर रूट 4, तो यहाँ से दोस्तों क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यही हमारा इसका वो था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है आज का हमारा।
क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या रखा, यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था MDH मसाले वाला, ठीक है, MDH बटे यहाँ पर दोस्तों वर्क आ जाता है, ठीक है, टोटल, या फिर पैसे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने रुपए मिले, यहाँ पर MDH, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर मैन दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं, ठीक है, बाकी नहीं है तो बाकी को हटा दो, मैन दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, 64 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो वहीं पर वही 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे उसी काम को, 80 व्यक्ति मैंने मान लिया X दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इससे काट देंगे, ठीक है, इसको 8 8 बट्टू 64, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा, ठीक है। अच्छा 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 2 चौके 8 यानी कि 4 3 12, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ जो 80 व्यक्ति हैं वो काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 12 दिनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 आज का हमारा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या रखा उसने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, ठीक है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। यही बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला भी। इसमें इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखा दोस्तों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, ठीक है, पिता और पुत्र, ठीक है, कितना फ्रेंड्स, ये 5:2 है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनका अंतर कितना दे रखा, तो 27 दे रखा है, ठीक है, इनकी आयु का अंतर 27। मैं कह सकता हूं दोस्तों जब इनका अंतर निकालेंगे आपस में कितना निकलेगा, तो 3 यूनिट निकलेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू 27 मान सकता हूं ना, मान सकता हूं, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर होगी, तब दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 के बराबर होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं जब 1 की वैल्यू 9 के बराबर है तो यहाँ से पिता की आयु निकल सकता हूँ, पुत्र की भी आयु निकल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 45 हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक है, पिता की आयु 45 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 2 दूनी 18, ठीक है। ये पुत्र की निकली और ये पिता की निकली, ठीक है, ये पिता की हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसने क्या रखा होगा, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो मैं 6 वर्ष जोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु है, ठीक है, ये वाली जो है वर्तमान आयु है हमारी, ठीक है। जब इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा 51। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका आंसर 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 आज का हमारा। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने मान लिया किसी कक्षा में 100% लड़के हैं, ठीक है, 100% लड़के हैं, 100% में से फ्रेंड 30% जो है वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 100% में से 30% जो है वो क्या खेलते हैं फ्रेंड, वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 70% जो बचे, ठीक है, 70% बचे, जब 30% फुटबॉल खेलते हैं तो 70% बचे, ठीक है। अब इसने क्या रखा है, शेष बचे लड़कों का 40%, ठीक है, शेष यानी कि 70 का भी हमें शेष कितने बचे 70%, ठीक है। जब 70 का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड, तो ये निकलेगा 28, ठीक है, 28, मैं कह सकता हूँ 28 निकलेगा, ठीक है। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हो, 70 का 40% 00 से 00 गए, ठीक है, और 7 चौके 28 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों जो 28 लड़के हैं, मतलब 28% लड़के हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। तो बचे कितने फ्रेंड, तो बचे ये 42, ठीक है। कितने बचे फ्रेंड, तो ये बच जाएंगे 42, ठीक है। कितने बचेंगे तो दोस्तों 42 बचेंगे। अब मैं कह सकता हूं दोस्तों ये 42% जो है ये किसके बराबर होगा दोस्तों, आगे उसने कहा है शेष जो है 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। अब मैं कह सकता हूं दोस्तों 42% की वैल्यू जो है 21 के बराबर होगी ना, होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। जो शेष बचे वो 42% ही तो बचे, और दोस्तों जो 42% है वही हमें दे रखा है 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, ठीक है। यानी कि 42% की वैल्यू 21 के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो फ्रेंड 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 21/42 के, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मैं यहाँ 100, अगर मैं यहाँ 100 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर 100%, ठीक है, इधर भी 100 उधर भी, तो फ्रेंड्स कितने के बराबर हो जाएगा ये, तो मैं कह सकता हूँ 21 दूनी 42 होता, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 50, ठीक है। कितना निकलेगा दोस्तों 50। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कह रखा था
किसी कक्षा में दोस्तों 30% लड़के जो है फुटबॉल खेलते हैं। मैंने मान लिया किसी कक्षा में 100% लड़के हैं, ठीक है, 30% फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल ठीक है, बचे 70% में से क्या रखा उसने, शेष बचे लड़कों का 40%, यानी कि दोस्तों 70% का भी हमें 40% निकालना, तो कितना निकलेगा 28%, ठीक है। ये क्या रखा है, शेष लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि 28 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो बचे कितने फ्रेंड, वो 42% बचे, ठीक है। अब उसने आगे क्या रखा है, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 42% की वैल्यू है वो 21 के बराबर होगी, ठीक है। जब 42% की वैल्यू 21 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 21/42 की, ठीक है। जब 1% की वैल्यू 21/42 के बराबर होगी तो फ्रेंड 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 21/42 गुणा 100, ठीक है। मैंने काट दिया यहाँ से 21 दूनी 42 के 2 बार कटा और 2 से 100 को काटा, 50 बार कट गया, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों उस कक्षा में 50 लड़के होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या रखा दोस्तों, 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था, ठीक है। 750 सैनिक थे, ठीक है फ्रेंड्स, 750 जो थे वो सैनिक थे, 750 सैनिक के पास जो 20 सप्ताह का यानी कि 20 हफ्ते का इनके पास क्या था दोस्तों, भोजन था, ठीक है। आगे उसने कहा यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाएं तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह चलेगा। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, जब 4 सप्ताह तक इन्होंने खाया, 4 सप्ताह तो खा लिया, ठीक है, बचे कितने दोस्तों, 16 सप्ताह, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, जब 4 सप्ताह तक खाया इन्होंने तो 4 सप्ताह तक कितने ने खाया होगा, 750 ने खाया होगा, ठीक है। तो दोस्तों बचा कितना इनके पास, तो बचेगा इनके पास 16 सप्ताह का, ठीक है, 16 सप्ताह का इनके पास भोजन बचेगा। अब दोस्तों 16 सप्ताह का जो भोजन है वो 750 लोग आराम से खा सकते हैं 16 सप्ताह। अब दोस्तों इसने क्या रखा है कि 4 सप्ताह के अंत में कितने सैनिक हो जाते हैं, तो 450 सैनिक हो जाते हैं। तो दोस्तों 750 तो पहले थे और 450 अब आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड, टोटल हो जाएंगे 1200, ठीक है। मैं जोड़ के बताता हूँ आपको, 450 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये जाएगा 0 से 0, ठीक है, 5 में 10 का 0, यहाँ से लगा 1, ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है फ्रेंड। तो मैं कह सकता हूँ 12 सैनिक हो जाएंगे, 1200 सैनिक हो जाएंगे गुणा। अब दोस्तों 1200 सैनिक है वो कितने सप्ताह तक खाएंगे इसको, मैंने मान लिया 1 सप्ताह तक खाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे हम, 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब दोस्तों 8 दूनी 16, उसके बाद 8 कम 8 और, ठीक है, 8 कम 8 और कितने बजे दोस्तों 4, 8 पंजे 40, ठीक है, और 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, ठीक है, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10। मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका जो भोजन चलेगा वो 1200 सैनिकों का वो 10 हफ्ते चलेगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें क्या रखा था दोस्तों, 750 सैनिक हैं, उनके पास दोस्तों 20 सप्ताह का क्या भोजन है, ठीक है। इसने क्या रखा, यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाते हैं। अब दोस्तों एक बात बताऊं मुझे, 4 सप्ताह तो खाया हुआ उन्होंने, ठीक है, 4 सप्ताह में जब 4 सप्ताह निकल जाएंगे तो कितने सप्ताह बचेंगे, तो 16 सप्ताह का बचेगा उनके पास, ठीक है। जब तो 16 सप्ताह का 750 सैनिक आराम से खा सकते हैं वो, यानी कि इतना भोजन दोस्तों अब कितने जने खाएंगे, अब 1200 जने खाएंगे, ठीक है। कितने दिनों में खाएंगे, हमने मान लिया x दिनों में खाएंगे, ठीक है। मैंने काटापीटी करी यहाँ से, कितना निकल कर आया फ्रेंड, तो 10, यानी कि जो 1200 सैनिक है वो 10 सप्ताह में भोजन को खा लेंगे, ठीक है। कितने भोजन को, इतने भोजन को, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या रखा है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। ए और बी की आय जो है फ्रेंड्स कितने में फ्रेंड्स, ये 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। ये इनकी आय का अनुपात है। आगे उसने क्या रखा फ्रेंड्स, ए बी तथा सी के खर्चों का अनुपात कितना फ्रेंड्स, 8, 5 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। इनके खर्चे का अनुपात फ्रेंड्स, खर्चा, ठीक है, खर्च यहां लिख देता हूं मैं, खर्च कितना दोस्तों, तो 8:5:2 इतने के अनुपात में है, ठीक है, इनके खर्चे का अनुपात। अब फ्रेंड्स इसने क्या रखा है आगे, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, ठीक है, यदि सी जो है 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी 700 रुपये बचाता है, ठीक है, ये 700 रुपये, ठीक है फ्रेंड, 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत कितनी होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसने आगे क्या रखा था, ठीक है, यदि सी जो है 2000 रुपये खर्च करता है, तो दोस्तों इनके खर्चे का अनुपात तो ये था, ए का ये था, बी का ये था और सी का ये था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए बी तथा सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 के अनुपात में है, ठीक है। अब दोस्तों सी जो है 2000 रुपये खर्च करता है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों इस 2 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर होगी ना होगी, ठीक है, 2000 के बराबर होगी। अब दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, मैं कह सकता हूं यहाँ पर 1000 के बराबर होगी, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड। अब 1000 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू होगी, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ से हम इनकी खर्च निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बी का खर्च कितना आ जाएगा, तो बी का खर्च आ जाएगा 5000, ठीक है, बी का खर्च 5000 आ जाएगा। अब दोस्तों ए का खर्च कितना आएगा, तो ये आएगा 8000, ठीक है। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, ये तो खर्च आ गया, ठीक है, इनका ये ए का खर्च आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो हमारी आय होती है वो क्या होती है, वो होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है, ठीक है, यही तो होता है आय जो होती है खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है। अब उसने क्या रखा था आगे दोस्तों, तथा बी जो है 700 रुपये बचाता है। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, बी खर्च कितने करता है, 5000 रुपये। अगर मैं इससे 700 रुपये जोड़ दूंगा तो इसकी आय निकल जाएगी ना, निकल जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि आय होता है खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है। तो बचत कितनी करता है फ्रेंड, बी तो 700 रुपये करता है, तो मैंने इसमें 700 रुपये जोड़ दूंगा खर्च में इसके, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5700 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, जो बी की आय होगी वो 5700 रुपये होगी ना होगी, ठीक है, किसकी आय, बी की आय। अब दोस्तों जब बी की आय 5700 रुपये है, तो बी का अनुपात कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, ठीक है। जब दोस्तों, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू 5700 के बराबर होगी ना होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू 2700 के बराबर होगी ना होगी, 5700 के, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी फ्रेंड, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 × 3 और यहाँ पे कितना है 2, ठीक है, 3 × 27, 1900 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों जब 1 यूनिट की वैल्यू 1900 के बराबर हो जाएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 19 × 5 = 95, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, ए की जो आय निकल जाएगी वो 9500 निकल जाएगी, ठीक है, 9500। अब उसने आगे क्या रखा दोस्तों, तब ए की बचत कितनी होगी, दोस्तों ए की आय तो 9500 है, अब उसने खर्चा कितना करा, 8000 का खर्चा करा उसने, तो बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इसकी हो जाएगी 9500 में से जब 8000 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा, 1500 बचेगा, ठीक है। मैं यहाँ घटा के देख देता हूँ आपको, 9500 में से जब हम 8000 घटाएंगे कितना बचेगा फ्रेंड, ये बचेगा हमारा 1500, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, जो हमारा जो, ठीक है, बी की जो बचत होगा वो कितनी होगी दोस्तों, 1500 रुपये होगी, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसने की देखा दोस्तों, आय दे रखी थी इनकी, ठीक है, इनके खर्चे का अनुपात दे रखा था। अब दोस्तों आगे उसने कहा था सी जो है 2000 रुपये खर्च करता है, तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ 2 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से इनकी सबकी खर्चा निकाल सकते हैं, यहाँ से बी का खर्चा निकल कर आया 5000 और ए का निकल कर आया 8000, ठीक है। अब दोस्तों जो आय होती है वो खर्चा प्लस बचत होती है, ठीक है, यही तो होता है जब दोस्तों हमें सैलरी मिलती है उसमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं, कुछ बचा लेते हैं। अब दोस्तों मैं कहूँ खर्चे और बचे हुए पैसों को जोड़ लेंगे तो आय तो बन जाएगी ना, बन जाएगी, ठीक है, सीधे सीधे एग्जांपल में समझो इसको, तो आय बन जाएगी ना, बन जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों उसने कहा है बी जो है 700 रुपये बचाता है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, बी का खर्च होता 5000, 700 रुपये बचाता है वो, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बी की आय निकल जाएगी ना, निकल जाएगी। तो बी की आय कितनी होगी फ्रेंड, 5700 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, इनकी जो आय का अनुपात दे रखा था 5:3 दे रखा था, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस 3 यूनिट की वैल्यू 5700 के बराबर होगी ना होगी, ठीक है। जब दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू 5700 के बराबर है तो एक की वैल्यू 1900 के बराबर है, तो यहाँ से दोस्तों हम एक ही आय निकाल सकते हैं। जब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 1900 के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 9500 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक ही आय 9500 आ गई, लेकिन इसने पूछा था तब एक ही बचत कितनी होगी। अब दोस्तों एक ही आय तो 9500 आ गई, खर्च वो 8000 कर रहा है, ठीक है, खर्च वो 8000 कर रहा, तो बचा कितने रिया होगा फ्रेंड, 1500 रुपये बचा रिया होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। 9500 में से 8000 घटाएंगे तो 1500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। फ्रेंड अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, ठीक है, ये 4 गुना, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, 4 वर्ष 4 गुनी थी, ठीक है, जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 4 गुना थी। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 हो जाएगा, ठीक है, 10 वर्ष के बाद उनका योग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 62 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 62 हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ दोस्तों 6 वर्ष पहले दे रखा है, 6 वर्ष पहले, मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ आज मानता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ मानता हूँ ये आज की बात है, ठीक है, आज। अब आज से दोस्तों 6 वर्ष पहले हम चले जाते हैं, यानी कि 6 माइनस कर देते हैं हम यहाँ से, 6 वर्ष पहले जब जाएंगे तो पिता अनुपात पुत्र, ठीक है, ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा है इनका, तो कितना गुना दोस्तों, पिता की आयु जो 4 गुनी है अपने पुत्र की आयु से। मैं कह सकता हूँ पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की आयु 4 यूनिट हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। ये 6 वर्ष पहले का दे रखा। अब उसने आगे कहा दोस्तों 10 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग 62 हो जाता है, यानी कि दोस्तों आज से 10 वर्ष के बाद, यानी कि नीचे को चलेंगे, ठीक है, 10 वर्ष के बाद कितना हो जाता है फ्रेंड उनकी आयु का योग, यानी कि पिता और पुत्र, ठीक है, पिता को मैंने पी से लिख दिया, पुत्र मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है, कितना हो जाता है फ्रेंड इनकी आयु का योग
तो 62 हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आज से 10 वर्ष के बाद 62 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ आज कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ से दोस्तों 10 वर्ष तो पिता में भी जुड़ा है और पुत्र में भी जुड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोस्तों अगर 10 और 10 20 को घटा दूँ यहाँ से मैं, तो मैं आज में पहुंच जाऊंगा ना, पहुंच जाऊंगा। जब 20 को घटाएंगे 62 में तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 42, ठीक है। यानी कि 42 ईयर, यानी कि 42 यानी कि 42 वर्ष जो होगा उनका, आज उनका आयु का योग होगा, ठीक है। लेकिन हमें दोस्तों अभी और पीछे जाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अनुपात में जाना अभी हमें। तो दोस्तों ये तो 6 वर्ष पहले का अनुपात था, तो मैं 6 वर्ष पहले जाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 6 वर्ष कम किसकी करूंगा, पिता की करूंगा तो पुत्र की भी 6 वर्ष कम होगी, ठीक है। यानी कि -6 और -6, यानी कि दोनों की कम करूंगा, पिता की 6 करूंगा तो पुत्र की भी 6 करूंगा, यानी कि टोटल मैं कहूँ मैं -12 कर दूंगा इसमें से, ठीक है। जब दोस्तों 42 में से -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 30 रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 और 1, ठीक है, 4 और 1 5, मैं कह सकता हूँ 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी। इन दोनों का अनुपात का योग 30 के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा 6 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम पिता की वैल्यू निकाल सकते हैं, पुत्र की भी निकाल सकते हैं। तो पिता की कितनी आ जाएगी फ्रेंड, जब 1 की 6 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। पिता की 24 हो जाएगी और पुत्र की कितनी हो जाएगी फ्रेंड, पुत्र की हो जाएगी हमारी 6, ठीक है। लेकिन उसने क्या रखा था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, हमें दोस्तों वर्तमान में पहुंचना। अभी हम 6 वर्ष पहले हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 6 जोड़ दूंगा और यहाँ पर भी 6 जोड़ दूंगा, तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे। तो जब 6 जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 12, यानी कि पुत्र की आयु 12 हो जाएगी आज और पिता की आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 30 हो जाएगी, ठीक है। ये पिता की आयु है। अब दोस्तों इसका अंतर पूछ रखा था, तो इसका अंतर कर देंगे, सीधी सी बात है, कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 18। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 6 वर्ष पूर्व का दे रखा था और 10 वर्ष बाद का दे रखा था। 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा था 4:1 और 10 वर्ष बाद का जो योग दे रखा था वो 62 दे रखा था, ठीक है। हमने आज से स्टार्ट किया, 6 वर्ष पहले ले गए अनुपात को और 10 वर्ष बाद ले गए उनके योग को, ठीक है। 10 वर्ष के बाद उनका योग इतना हो जाता है। अब फ्रेंड मुझे एक बात बताओ, जब हम आज में पहुंचेंगे तो यहाँ से 10 कम करूंगा और यहाँ से भी 10 कम करूंगा, यानी कि पिता की आयु भी 10 कम होगी, पुत्र की आयु भी 10 कम होगी। तो दोस्तों यानी टोटल 20 कम कर दूंगा मैं यहाँ से, तो मैं आज में पहुंच जाऊंगा, यानी कि आज इनकी आयु का योग कितना 42 है। अब दोस्तों चाहे तुम यहाँ पर देख सकते हो 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, यानी कि आज की जो उम्र है उनकी, ठीक कितनी है वो दोस्तों वो 42 है। यहाँ 42 आ रहा ना, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अभी उसने अभी हमें अनुपात में पहुंचना पीछे को। तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ जब अनुपात में पीछे पहुंचेंगे हम तो -6 पिता में से करूंगा, -6 पुत्र में से भी करूंगा, तो टोटल -12 कर दूंगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 30 वर्ष रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसने अनुपात में दे रखा था, तो दोस्तों 4 और 1 5, इन दोनों का योग कितना है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर। यहाँ से हम पिता की भी निकाल सकते हैं, पुत्र की भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पिता की कितनी निकल जाएगी 6 चौक 24 और पुत्र की निकल जाएगी 6। लेकिन दोस्तों इसने कहा था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। अभी हमें दोस्तों यहाँ पर जो 6 वर्ष पहले पहुंच हुए हैं, अभी हमें 6 वर्ष मतलब अभी हमें वर्तमान में आना। तो दोस्तों ये वर्तमान का, ठीक है। जब हमें 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे हम। अब इन दोनों की आयु का अंतर कर देंगे, कितना निकल जाएगा, 18 निकल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड्स, एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना फ्रेंड, 43 रुपए, ठीक है। मतलब 43 है, 43 औसत रन है, ठीक है। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11 खिलाड़ियों के रनों के औसत 1 रन की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि 11 खिलाड़ियों के रनों के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों 11वें खिलाड़ी के मतलब 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे ये पूछा गया है, ठीक है, इसके अंदर। तो दोस्तों इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं हम, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाएगा, बेसिक तरीके से तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक से करके बताता हूँ इसको। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या रखा था, एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए, ठीक है, रनों का औसत 43 है। तो दोस्तों 10 खिलाड़ियों का औसत कितना, 43 है। 10 खिलाड़ियों का औसत रन कितना दोस्तों, 43 है। अब मैं यह कह सकता हूं दोस्तों, आगे उसने कहा है 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11वें खिलाड़ी के रन, ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों 1 रन की कमी हो जाएगी, कितने की वजह से, 11 की वजह से, ठीक है। 1 रन की कमी हो जाएगी कितनी की वजह से फ्रेंड, 11 की वजह से, ठीक है। तो सब खिलाड़ियों में 1 रन की कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों 1 की गुणा जब 11 से करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 43 में मैं 11 घटा दूंगा
तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 और 3 यानी कि 32। मैं कह सकता हूँ दोस्तों वहाँ पर जो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे, तो 32 रन बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या रखा था, जो 10 खिलाड़ी थे उन्होंने 43 रन का औसत बनाया, यानी कि 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत है 43। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। ठीक है, 1 रन की कमी कर दी हमने 11 खिलाड़ियों की बेस से होती है। ठीक है, तो दोस्तों 1 गुणा 11 करेंगे 11 आ जाएगा यहाँ पर, जिसमें से घटाएंगे हम 32, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो 11वां खिलाड़ी था उसने 32 रन बनाए थे। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों उसका एक बेसिक तरीका भी होता है, बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका बेसिक तरीका होता है फ्रेंड्स, इसका बेसिक तरीका होता है फ्रेंड्स एक औसत। दोस्तों क्या होता है, औसत होता है हमारा संख्याओं को योग बटे संख्या। ठीक है, औसत जो होता है हमारा वो योग बटे संख्या होता है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है, मैं कहूं 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का योग कितना हो फ्रेंड, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, औसत कितना दे रखा फ्रेंड, यहाँ पर 43 दे रखा है। ठीक है, औसत 43 दे रखा है इन्होंने, हमें निकालना योग। संख्या कितनी दे रखी है फ्रेंड, 10 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 10, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों योग कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 430 यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 430 आ जाएगा। ठीक है, योग कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 430 आ जाएगा योग। योग कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 430। ठीक है, 10 खिलाड़ियों का रनों का योग। ठीक है, अब दोस्तों उसने कहा था आगे, यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। अब फ्रेंड्स जो 10 खिलाड़ियों का औसत था वो कितना था फ्रेंड, तो वो 43 था। ठीक है, 1 रन की कमी हो जाती है, यानी कितना हो जाता है फ्रेंड, तो वो 42 हो जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, 42 औसत हो जाता है, क्योंकि इसने कहा है 1 रन की कमी आ जाती है। 11 खिलाड़ी जब मतलब 11वें खिलाड़ी के उसमें रन जोड़ दिए जाते हैं तो कितने खिलाड़ी को जोड़ते हैं दोस्तों, 11 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 11 खिलाड़ियों के जो रनों का योग होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, तो वो होगा 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 से 44 और 2 46। ठीक है, मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 46 होगा ना होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 462। अब दोस्तों ये तो 11 खिलाड़ियों के रनों का योग है और ये है 10 खिलाड़ियों के रनों का योग, तो मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो 11वें खिलाड़ी का रन निकल जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 462 में से जब हम दोस्तों 462 में से जब हम 430 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, ये निकलेगा हमारा 2 और 3। ठीक है, 32 रन निकलेगा ना निकलेगा। ठीक है, पीछे भी हमारा 32 आंसर आया था, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको, 10 खिलाड़ियों का निकला था। ठीक है, ये हमारा योग जो निकला था 10 खिलाड़ियों का निकला था ये, और ये जो निकला दोस्तों हमारा ये 11 खिलाड़ियों का निकला है। ठीक है, 11 खिलाड़ियों के रनों का योग 462, 10 खिलाड़ियों के रनों का योग 430। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, जब इसमें से हम किससे घटाएंगे तो 11वें खिलाड़ी के रन निकल जाएंगे ना निकल जाएंगे, ये 11वें खिलाड़ी के रन है। ठीक है, 11वें खिलाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 85 है फ्रेंड्स, यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक तैराक है दोस्तों, एक तैराक है। ठीक है, तैराक को मैं टी से लिख दिया, शांत जल में कितनी है फ्रेंड्स, उसकी 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब शांत जल में, ठीक है फ्रेंड, जब जल शांत है उस समय है ये। आगे उसने कहा है एवं धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप दोस्तों एक बात बताऊं मुझे, जब धारा इधर को बह रही है, ठीक है, धारा मैंने मान लिया इधर को बह रही है, तो दोस्तों जब इसमें तैराक इधर को घूमेगा तो क्या होगा दोस्तों, इसकी धारा की चाल और इसकी चाल, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों धारा तो इधर को भाग रही है और ये तैराक इधर को तोड़ रहा, तो दोस्तों इसकी माइनस हो जाएगी ना हो जाएगी, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ तैराक की चाल माइनस की धारा की चाल कितने के बराबर हो जाएगी फ्रेंड, तो ये हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों टी माइनस डी, यानी कि मैंने यहाँ मान ली मैंने यहाँ मान दोस्तों तैराक की चाल माइनस धारा की चाल, इन दोनों का कितना आया फ्रेंड, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो उसने कहा तो बताइए धारा के अनुकूल का मतलब है धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर हम तैराक को उसी दिशा में मतलब उसको तैरवाएं तो दोस्तों इसका योग और इसका योग ये इन दो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जिस दिशा में धारा बह रही है यानी कि जिस दिशा में नदी बह रही है
उसी दिशा में अगर कोई व्यक्ति तैरेगा तो दोस्तों धारक की दिशा और व्यक्ति की दिशा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे, ठीक है। धारक की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से, ठीक है, धारा की चाल निकाल सकते हैं हम, टी की जगह टी का मान रख देंगे, हम टी की जगह टी का मान रखेंगे, कितना आया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस के डी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोस्तों 17 को जब इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 9 माइनस के 17, ठीक है। कितना आया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ धारा की चाल आ जाएगी 8, ठीक है। धारा की चाल कितनी आ जाएगी फ्रेंड, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फ्रेंड धारा की चाल निकल गई, तैरक की चाल हमें दे रखी थी 17 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं इसको हम। मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। तो धारा की चाल कितनी आ गई फ्रेंड, ये आ जाएगी हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फ्रेंड्स उसने आगे कहा था, तो बताइए कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब दोस्तों धारा के साथ, जब दोस्तों कोई व्यक्ति धारा के साथ चलेगा तो धारा की चाल प्लस उस व्यक्ति की चाल आपस में जुड़ जाएगी ना, जुड़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आया, तो कितना, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 17 और 8 को जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये भी हमारा। इसमें दे रखा था, यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोस्तों धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसके विपरीत दिशा में किसी व्यक्ति को तैरवाया जाए तो धारा की चाल माइनस के उस व्यक्ति की चाल, ठीक है, क्योंकि धारा की चाल इधर को बह रही है और जो तैराक है उसकी चाल इधर को हो रही है, तो तैराक की चाल में धारा की चाल घटा देंगे, ठीक है हम। तो हमने वही किया, ठीक है, धारा की चाल हमने घटा दी, तैराक की चाल माने धारा की चाल कितना निकल कर आया दोस्तों, ये निकल कर आया 9, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दे रखा है यहाँ पर ये। अब उसने कहा तो बताइए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा के साथ, यहाँ पर दोस्तों हमें धारा की चाल की आवश्यकता है, तो कितनी आई धारा की चाल, तो वो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो धारा के साथ कोई व्यक्ति बहेगा तो धारा की चाल और उस व्यक्ति की चाल, ठीक है, खुद की चाल उसकी आपस में जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने यही किया, धारा की चाल जोड़ दी हमने और उस तैराक की चाल जोड़ दी, कितना आया फ्रेंड, 25 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं दोस्तों। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना फ्रेंड, 2:3 है, ठीक है। नीरज को मैं लिख देता हूं एन से, और गोयल, इनका कितना फ्रेंड्स, 2:3 है, ठीक है। वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है फ्रेंड, 6 वर्ष के बाद ये हो जाता है अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। नीरज और गोयल की 6 वर्ष के बाद, ठीक है। अब फ्रेंड 3 से कितना बड़ा, ये 1 यूनिट बड़ा, यहाँ से 2 से कितना बड़ा, ये भी 1 यूनिट बड़ा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी, यानी कि 1 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसने पूछा आगे नीरज की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ से नीरज की निकाल सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो नीरज की आयु हो जाएगी यहाँ पर 6 गुणा 2, ठीक है। कितनी हो जाएगी फ्रेंड, ये हो जाएगी 12 वर्ष इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 6 गुणा 2, ठीक है, 12 वर्ष। अब मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ से आपसे, ठीक है, किसकी आयु, गोपाल की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगी 6×3=18, ठीक है, 6×3=18, ठीक है। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18 हो जाएगी किसकी, गोपाल की वर्तमान आयु, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों आज का हमारा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया जाता है, ठीक है। रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा। तो फ्रेंड मैं आपको एक आयत बनाकर दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। आयत की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको आयत बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ये बन गया फ्रेंड्स हमारा आयत, ठीक है, ये हमारा आयत बन गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसने कहा है आगे इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है। हमने इसके चारों तरफ एक रास्ता बना दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से रास्ता बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये सॉरी मैं इसको दोबारा बना देता हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके चारों तरफ हमने रास्ता बना दिया, ये सब इसका रास्ता है, ठीक है, ये वाला, ये इसका रास्ता है, ठीक है। अब उसने कहा था आगे एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी है दोस्तों, 45। अब दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये 45 मीटर है, ये वाली यहां से लेके और यहां तक। उसकी चौड़ाई कितनी है फ्रेंड, तो उसकी चौड़ाई है 25 मीटर, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ ना, इसकी चौड़ाई 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर है। अब दोस्तों इसने कहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर है इसकी। अब दोस्तों 2.5 मीटर यहाँ भी बढ़ा और यहाँ पर भी बढ़ा, ठीक है, 2.5 मीटर, और यहाँ पर भी बढ़ा दोस्तों चौड़ाई में 2.5 मीटर, और यहाँ पर भी बढ़ा, ठीक है, 2.5 मीटर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 25 प्लस के 2.5 नीचे को और 2.5 ऊपर को, तो कितनी जोड़ जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी, ठीक है। 2.5 और 2.5 कितने होते हैं फ्रेंड, तो ये 5 होते हैं, ठीक है, ठीक है, कितने होते हैं फ्रेंड, 10, 5 और 5 10 का 0, यहाँ से लगा 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों, 5 मीटर होते हैं। तो मैं जोड़ दूंगा इसको, कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जब यहाँ से यहाँ तक 45 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी फ्रेंड, हो जाएगी 45 प्लस 5 हो जाएगी 9 देखिए, क्योंकि दोस्तों ये भी 2.5 मीटर है और ये भी 2.5 मीटर है, ठीक है। तो 45 और 5 कितने हो जाएंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएंगे हमारे 50, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, जो बड़ा वाला रास्ता है यानी कि ये वाला, इसकी लंबाई 50 मीटर हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी 30 मीटर, ठीक है। अब मैं दोस्तों यहाँ का यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, इसको पहले साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको, ताकि आपको समझ में आए बहुत आसानी से। ये देखा था हमारा कितना, देखा दोस्तों, ये देखा था हमारा 45 और ये देखा था हमारा 25। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, बड़े वाले आयत में से, ठीक है, अगर मैं छोटा वाला आयत घटा देता हूँ, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, तो मुझे इसका निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें इसकी क्षेत्रफल की आवश्यकता है, वो क्यों है, क्योंकि इसने आगे कहा है रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें रोड़ी बिछानी है, ठीक है, सब में, और जो चार्ज करने वाला है वो 10 रुपये ले रहा है, ठीक है, 10 रुपये वर्ग मीटर के, ठीक है, 10 रुपये वर्ग मीटर के। तो दोस्तों मैं बड़े वाले में से छोटा वाले का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से। तो दोस्तों बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका हो जाएगा, इसकी लंबाई दे रखी थी 50 और चौड़ाई दे रखी थी 30, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड, तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो बड़े वाले का, ठीक है, बड़े वाले को बी लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, कितना हो जाएगा फ्रेंड, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दे रखी 50 और चौड़ाई हो जाएगी फ्रेंड कितनी, 30, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों, जो बड़े वाले का क्षेत्रफल आएगा वो 1500 आ जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। जब बड़े वाले का 1500 आ गया तो छोटे वाले का कितना आएगा फ्रेंड, छोटे वाले की दे रखी थी 45 दे रखी थी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी उसकी दोस्तों 25, ठीक है। तो मैं यही निकाल देता हूँ 45 गुणा 25, ठीक है, इसका छोटे वाले का निकलेगा क्षेत्रफल, छोटे वाले को सी से लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 45 गुणा 25, ठीक है। जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा दोस्तों, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लेके 12, 25 चौका 100 और 12 कितने होंगे दोस्तों, 112, ठीक है, कितने होंगे फ्रेंड, 112। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 1125 निकल कर आया है, ठीक है। अब दोस्तों बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं हम इसको, ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ सबसे पहले। कितना निकल कर आया फ्रेंड, ये 1125 और ये बड़े वाले का 1500, ठीक है। तो 1500 में से जब मैं 1125 को घटाऊंगा तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, ये 5 आया, 9 में से 2 गए 7, ठीक है, और यहाँ पर 4 बचा यानी कि 3। तो दोस्तों 375 वर्ग मीटर, ठीक है, 375 वर्ग मीटर, ठीक है, ये निकला दोस्तों हमारा इसका क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसने क्या रखा था आगे, रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकला 375 वर्ग मीटर। अब अगर मैं इसकी गुणा 10 से कर दूंगा तो दोस्तों हमें रुपये पता चल जाएंगे कितने रुपये लगेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ लगेंगे 10 की गुणा जब 375 से करूंगा तो ये निकलेगा 3750, ठीक है, यानी कि दोस्तों 3750 रुपये हमारे खर्च होंगे इसको करने में। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें कह रखा था एक आयत बगीचे की लंबाई 45 है और इसकी चौड़ाई 25 है, ठीक है। हमने दोस्तों ठीक है 45 ही होगी लंबाई, 25 की चौड़ाई हो गई,
ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई है, ठीक है, ये वाली। अब इसने कह रखा था आगे इसके चारों तरफ पर 2.5 मीटर। अब दोस्तों 2.5 मीटर ऊपर, 2.5 मीटर नीचे, यहीं पे 2.5 मीटर यहाँ पर और 2.5 मीटर यहाँ पर, ठीक है, यानी कि सब में हमें 2.5 मीटर बढ़ाना आगे को। तो इसकी लंबाई दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 25 + 5 यानी कि 30 मीटर, उसकी चौड़ाई हो जाएगी 45 + 5 यानी कि 50 मीटर। अब मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। कितना निकला फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल? इसका निकला 375, ठीक है, 375 वर्ग मीटर। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल इतना निकला और 1 वर्ग मीटर के कितने ले रहा दोस्तों? तो 10 रुपये ले रहा हो। तो इतने वर्ग मीटर के कितने रुपये लेगा? तो बोलेगा 3750 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, इसमें क्या रखा है इन्होंने? इसमें क्या रखा है, एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं, ठीक है। कोई टंकी है दोस्तों, उसमें 7 पाइप लगे हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ में से प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में तथा शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, ठीक है। यानी कि कुछ पाइप ऐसे हैं जो 6 मिनट में भर सकते हैं और कुछ पाइप ऐसे हैं जो 8 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो 8 मिनट में, कुछ ऐसे हैं जो 6 मिनट में भर सकते हैं। वैसे पाइपों की संख्या कितनी है जिसमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भरता है, ठीक है। यानी कि हमें ऐसे पाइपों की संख्या निकालनी है जो एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने मान लिए जो ए पाइप है, यानी कि ए नंबर के पाइप हैं, जो फ्रेंड्स ए नंबर के पाइप हैं वो तो 6 मिनट में भरना है, ठीक है, 6 मिनट में भरना है एक टंकी को। और जो बी नंबर के पाइप हैं वो कितने में भर रहे हैं दोस्तों? तो वो 8 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों ए नंबर के पाइप 6 मिनट में भर रहे हैं और बी नंबर के पाइप 8 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। और ए प्लस बी का योग कितना दे रखा है फ्रेंड? तो ऊपर दे रखा है इन्होंने 7, ठीक है, क्योंकि एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे, यानी कि ए और बी इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल 7 है, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोस्तों एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा फ्रेंड? 6 और 8 का, तो ये आएगा हमारा 24, ठीक है। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और 8 का, 6 तो 24 और 8 × 24। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों जो ए नंबर के पाइप हैं वो 1 मिनट में 4 यूनिट भरते हैं और जो बी नंबर के पाइप हैं वो 1 मिनट में 3 यूनिट भरते हैं। तो दोस्तों ए नंबर के पाइप 1 मिनट में 4 यूनिट भरेंगे, ए नंबर के पाइप अगर 1 मिनट में 4 यूनिट भरेंगे तो टोटल इतना भर जाएगा, ठीक है, उनसे। प्लस जब बी नंबर के पाइप 1 मिनट में 3 यूनिट भरेंगे, ठीक है, 1 मिनट में 3 यूनिट बी नंबर के पाइप भरेंगे तो टोटल उनसे इतना भरेगा। और दोस्तों टोटल कितनी भर रही है टंकी? तो टोटल भर रही है हमारी 24, ठीक है, 24 यूनिट। सीधी सी बात है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगी। ये वाली समीकरण कैसे बनाई मैंने दोस्तों ये समीकरण ऐसे बनाई, जब ए नंबर के पाइप 1 मिनट में 4 यूनिट भर सकते हैं तो ए नंबर वाले पाइपों ने कितने यूनिट भर दिया? टोटल इन्होंने इतना भर दिया, ठीक है। और बी नंबर वालों ने कितना भर दिया? टोटल इन्होंने इतना भर दिया। अब दोस्तों हमें टोटल दे रखा था इतनी क्षमता कितनी दे रखी दोस्तों? उसकी इतनी निकल कर आई, ठीक है, ये वाली हमारे निकल कर आई इसकी क्षमता टंकी की। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इतना भरा बी नंबर वाले पाइप ने और ए नंबर वाले पाइप ने इतना भरा। टोटल का दोस्तों इसका निकाल दिया हमने, टोटल इसका करेंगे तो ये 24 के बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों टंकी की क्षमता वो 24 यूनिट ही है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4a + 3b बराबर 24 के बराबर हो जाएगा। ऊपर दे रखा था मैं a + b, इनका योग दे रखा था, मतलब जो कुल पाइप दे रखे थे वो 7 पाइप थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ ऊपर वाले समीकरण में अगर 4 से गुणा कर दूं, क्योंकि दोस्तों हमें निकालने हैं 8 मिनट वाले, हमें निकालने हैं जो 8 मिनट में टंकी को भर रहे थे। दोस्तों हमने बी माने थे यहाँ पर, ठीक है, बी माने थे, यानी कि हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर को यहाँ पर, तो यहाँ कैसे हो जाएगा दोस्तों? 4a + 4b बराबर 728 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक, सीधी सी बात है। यहाँ पर 4a + के 4b, ठीक है, बराबर 28 के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा दोस्तों ये वाला, जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी, ठीक है, इक्वेशन को हल करेंगे इसको, जहाँ यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अगर फ्रेंड यहाँ पर माइनस का होता तो हम प्लस का करते हैं, ठीक है, यहाँ भी प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यानी कि सब में। अब दोस्तों ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 3 भी है, ये माइनस का 4 भी है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस के b बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3b में से जो 4b घटाएंगे हम, माइनस का b बचेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, बराबर। जब हम 24 में से माइनस के 28 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर माइनस के 4 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों जो बी नंबर है वो 4 के बराबर है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ 7 पाइपों में से 4 पाइप ऐसे हैं जो एक टंकी को 8 मिनट में भर रहे थे, ठीक है। और कितने बजे दोस्तों? तो वो 3 बचे, ठीक है। और कितने बजे? 3 बजे। और 3 पाइप ऐसे हैं जो एक टंकी को 6 मिनट में भरना है, ठीक है। जो 4 पाइप हैं वो 8 मिनट में भर रहे हैं और 3 पाइप हैं वो 6 मिनट में भर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है वैसे पाइपों की संख्या कितनी है जिसमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भरता है, यानी कि 8 मिनट में कितने वाले भरते हैं दोस्तों? 8 मिनट में जो भर रहा है वो 4 पाइप भर रहे हैं। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है आज का हमारा।
क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 14 है। तो उसका योग निकाल सकता हूं मैं आराम से, ठीक है। योग मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं, संख्या गुणा औसत, ठीक है। योग निकालने के लिए संख्या गुणा औसत कर देते हैं, संख्या गुणा औसत कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये कहां से आया, तो ये यहीं से आया, ठीक है। औसत बराबर जो होता है संख्याओं का योग बटे संख्या होती है, ठीक है। योग बटे संख्या होती है ना, होती है, सीधी सी बात है। हम योग बराबर क्या कर सकते हैं, संख्या को इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगी ना, हो जाएगी संख्या, ठीक है। सीधी सी बात है ये। तो दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ योग बराबर औसत गुणा संख्या होती है ना, होती है, सीधी सी बात है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहां से 8 संख्या को औसत निकालता हूं, तो 8 संख्या को औसत कितना फ्रेंड? 14 है। तो मैं यहां कह सकता हूं दोस्तों 8 संख्या को योग कितना होगा? 8 का योग, ठीक है। 8 का योग कितना होगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा हमारा, संख्या कितनी थी फ्रेंड? तो ये थी 8 थी, ठीक है। 8 संख्याएं थी, 8 गुणा औसत कितना फ्रेंड? 14, ठीक है। तो 14 अट्ठे कितने होते हैं फ्रेंड? 8 चौक 32 का 2, हाथ से लेके 3, 8 का 8 और 3 11, ठीक है। 14 अट्ठे कितने होते हैं फ्रेंड? तो ये होते हैं 112, ठीक है। 8 चौक 32 का 2, हाथ से लेके 3, 8 का 8 और 3 11, ठीक है, 112 है। अब फ्रेंड्स उसने कहा गया इनमें से 6, ठीक है, ये 6 है, 6 संख्याओं का औसत कितना फ्रेंड? तो 16 है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 संख्याओं को औसत मैं निकाल सकता हूँ, 6 संख्याओं को योग निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितना फ्रेंड? 6 संख्याओं का औसत कितना? 16 है, ठीक है। यहाँ 6 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे औसत लिखता हूँ, कितना? 16 है। तो दोस्तों 6 संख्याओं का योग कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा 1696 होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये 8 संख्याओं का औसत है, ये 6 संख्याओं का औसत है, यानी कि 6 संख्याओं का योग आ गया 112, 8 संख्याओं का योग आ गया 112 और 6 संख्याओं का योग आ गया 96। तो दोस्तों ये वाला 112 में से अगर मैं 96 घटा देता हूँ तो ये 2 संख्याओं का योग बचेगा ना, बचेगा, क्योंकि 8 में से 6 गए, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 संख्याओं का योग आ जाएगा हमारे पास, जब 112 में से 96 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना बचेगा दोस्तों? 16 बचेगा, ठीक है। ये बचेगा हमारा 16, ठीक है। सीधी सी बात है, 12 में से 6 का 6, यहाँ कितना बचे? 10, यानी कि 1, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 16 है। तो 2 संख्या को योग 16 आ गया। अब दोस्तों 2 संख्या को योग तो 16 आ गया, हम इसके औसत कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो दोस्तों वही वाला चीज हमें फॉर्मूला हमें याद है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। योग बटे संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं उसमें? तो दोस्तों योग दे रखा 16, ठीक है, और संख्याएं कितनी है फ्रेंड? संख्याएं 2 हैं, ठीक है। तो इससे काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा दोस्तों? 8 बार कटेगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों जो शेष बची 2 संख्या को ये औसत कितना होगा फ्रेंड्स? 8 आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 90 है आज का हमारा, और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों क्या रखा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दोस्तों? 2016 है, ठीक है। 4 वर्ष का मिश्र धन है 2016। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो जाती है तो मिश्र धन क्या होगा? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। दोस्तों कितना हो रहा है? 1% अधिक हो रहा है, ठीक है। 1% कितना हो रहा है दोस्तों? अधिक दर हो रही है, और टाइम है 4 साल का, और मूलधन दे रखा हमें 1200 रुपए, ठीक है। और मिश्र धन दे रखा दोस्तों 2016। अब इसने पूछा दोस्तों यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती है तो मिश्र धन क्या होगा? तो मैं यह कह सकता हूं दोस्तों 12,000 का 1% की दर से 4 साल का ब्याज कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा दोस्तों 1200 गुणा 1 गुणा, ठीक है, 4 साल बटे 100, ठीक है। इससे काट देंगे हम इससे इसको, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ऐसा ही होता है हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। तो हमने वही वाला फॉर्मूले का यूज किया। अब यहाँ से हमने 1% का निकाल दिया, ठीक है। 1% का 4 साल के लिए जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों 1248, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा 48 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 48 रुपये। अब दोस्तों मैं 48 रुपये में आपको ये वाला 2016 जोड़ देता हूँ तो ये निकल जाएगा, ठीक है। 1% अधिक वाला निकल जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ कितना निकलेगा? 2016 में जो जोड़ देता हूँ मैं इसको, तो ये निकलेगा हमारा 8 और 6 14 का 4, हाथ से लगा 1, ठीक है। कितना निकलेगा दोस्तों? 6 0। तो यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 2064। तो दोस्तों उसका जो मिश्र धन निकलेगा वो 2064 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा ट्रिक्स है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। इसको बेसिक तरीका निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम? बेसिक तरीका निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दोस्तों? 2016 है। अब दोस्तों मूलधन हमें दे रखा है कितना? 1200 रुपए, ठीक है। और मिश्र धन देखा दोस्तों हमें कितना? 2016, ठीक है। अब दोस्तों मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ब्याज आ जाएगा ना, आ जाएगा। कितना निकलेगा ब्याज? तो 6 1, ठीक है। आगे कितना बचा दोस्तों? 10 में से 2 गए, कितने बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 4 साल का जो ब्याज है वो 816 रुपये है। जब दोस्तों 4 साल का 816 है तो 1 साल का कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा
4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ठीक है। 204 निकला ना निकला 1 साल का, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम दर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों दर कैसे पता करेंगे हम, दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज कितना 204 है, ठीक है। 204 बराबर मूलधन कितना दोस्तों हमारा 1200 गुणा टाइम कितना लग रहा है हमें 4 वर्ष का, ठीक है, और आर हमें पता करना है बटे 100, ठीक है। 0 से 0 गए, अच्छा, और इससे 4 से हम इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा दोस्तों 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, ठीक है। अब दोस्तों जब हम इसको 12 से काटेंगे कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स, ये 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और जब से काटेंगे 3 गम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फ्रेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, कहाँ पर हुई, यहाँ पर मिस्टेक हुई, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 204 जो दे रखा था ये 1 साल का दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से गुणा नहीं होगी, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये 1 साल का दे रखा था। ये मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट, ये जो है फ्रेंड्स ये 1 साल का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो था फ्रेंड्स 1 साल का था, यानी कि 1 साल का कितना दे रखा 204 दे रखा, ठीक है। 104 का मूलधन कितना फ्रेंड, तो ये 1200 रुपये है मूलधन, गुणा 1 साल का, ठीक है, ये गुणा आर बटे 100, ठीक है। 2 जीरो कट गए, जब 12 से इसको काटेंगे हम कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स, ये कटेगा हमारा 12 कम 12 और 1200 से 84, ठीक है, 17 बार कटेगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो 8% है वो कितने के बराबर है, 17% के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों उसने कहा है यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो जाती है तो 1% अधिक कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। ये तो ब्याज की दर कितनी आ गई फ्रेंड, ये आ गई 18%। अब दोस्तों 18% का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा जब हमारा मूलधन 1200 रुपये है, यही तो उसने पूछा है। तो दोस्तों यहां से हम निकाल देंगे 1200 का 18% की दर से 4 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा। यहां से दोस्तों हमारा ब्याज निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा ब्याज निकल जाएगा SI। तो कितना निकलेगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 12 चौक 48, 12 चौक 48 की गुणा जब 18 से करेंगे हम, 48 की गुणा जब हम 18 से करेंगे, 8 बटे 64 का 4 हाथ से लेके 6, 8 चौक 32 और 8 कम 8, ठीक है। 32 और 8 कितने होते हैं फ्रेंड, 32 और 8 होते हैं हमारे 40, 40 और 46 का 6 हाथ से लेके कितने फ्रेंड 4, ठीक है, हाथ से लेके 4, 1 चौक के 4, 4 और 4 8, ठीक है। कितना निकला दोस्तों 864 निकला, ठीक है। ये कितना निकला 864। अब दोस्तों मैं 864 मूलधन में जोड़ दूंगा तो ये मिश्र धन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो निकला दोस्तों हमारा क्या निकला, ये हमारा ब्याज निकला, ठीक है। ब्याज जितना निकला है, हमारा मूलधन कितना देखा 1200 हमारा मूलधन दे रखा, जब इसमें जोड़ देंगे हम 864 में को तो कितना निकलेगा दोस्तों 4 6 10 का 0 हाँ से लगा 1, कितना निकला दोस्तों 2064 निकला, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक कमेंट बॉक्स करके बताना आपको ये तरीका अच्छा लगा या पिछला वाला तरीका अच्छा लगा था आपको। पिछला वाला तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, उसके अंदर बस दोस्तों जो दर बढ़ी हुई दे रखी है ना उसका निकाल दें बस हम। जैसे इसमें देखा था 4 वर्ष का हमें दोस्तों 1% की दर से 1200 रुपये का ब्याज अगर हमें निकाल देंगे तो इसमें कुछ जोड़ देंगे हम, सीधी सी बात है। जब इसमें कुछ जोड़ देंगे तो दोस्तों वो जो बढ़ी हुई दर है उसका भी निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका कितना निकला था फ्रेंड, मैंने आपको पीछे बताया था, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है उसको। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।